हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर नंबर अपना जो भी है। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 12 में आई थिंक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको आती हैं, और नहीं आती तो पिछले वाले लेक्चर्स को आप एक बार दोबारा से देखना स्टार्ट करें और चीज़ों को रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो रिवीजन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट की इन योर जर्नी। ठीक है, तो जो भी आपकी जर्नी है स्टूडेंट लाइफ में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन। क्या जितना भी पढ़ो उसको क्या करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। तो टॉपिक है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने से पहले दो तीन चीज़ें समझ लो। देखो, पहली बात तो आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चलो कमेंट करके बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा चुका हूँ, उसको आपको बताना है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक कॉमन सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? दो। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। और दोनों हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, पहला हीटिंग इफेक्ट होगा और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। मतलब क्या है? मतलब समझो इसका मतलब ये है, इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा डेली लाइफ से लिंक करके। अगर मान लो कोई कंडक्टर है, ये क्या है हमारा? कोई कंडक्टर मान लो ए भी कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? आई। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है और करंट फ्लो करने के बाद अगर उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो समझ लो इसको हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ बच्चों आप सभी के लिए कि इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। आप तो चीज़ों को यहाँ पे समझ लो, सारे के सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। फिर भी अगर आपको नोट्स नहीं मिले, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सर्च करना इलेक्ट्रिसिटी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को समझें, लिखने के चक्कर में ना रहे, रफ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं। दो इफेक्ट हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब हम किसी तार की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले तार होते हैं, अगर किसी कंडक्टर में हम क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के दौरान उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रही है? उसके चारों तरफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में। जैसे आपने एक बल्ब देखा होगा, वो 10 रुपये वाला बल्ब आपने, आई होप सबने देखा होगा। देखा नहीं देखा? एक 10 रुपये वाला बल्ब आता है और ऐसा करके कुछ कांच का सा बल्ब रहता है जिसको इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। तो उसमें आपने क्या किया? करंट फ्लो की। ये मान लो इसको जोड़ दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिया, सपोज बैटरी से जोड़ दिया। तो इसके चारों तरफ एक तो लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट। और कांच जो होता है इसका, वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। आप देखना कई जगह पर इस बल्ब को हीट के लिए भी यूज करते हैं। तो वो सभी जो बल्ब होते हैं उसमें जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने के बाद एक तो लाइट प्रोड्यूस होती है और दूसरा हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, हीटर। क्या है? हीटर। हीटर तो आपने सब ने देखा होगा, आई एम श्योर। हीटर में क्या होता है? हीटर में एक ऐसा एलिमेंट होता है, ये ऐसे करके एक एलिमेंट होता है, स्प्रिंग सी लगी रहती है, और उस एलिमेंट से हम किसको कनेक्ट कर देते हैं? उस एलिमेंट से हम जोड़ देते हैं करंट को। जैसे मान लो ये हमने जोड़ दिया करंट को, मान लो। ठीक है, तो जैसे ही हीटर को हम ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा वो हीटर की जो स्प्रिंग है एकदम रेड हो जाती है और उसमें से क्या निकलने लगती है? हीट निकलने लगती है। ये भी किसका एग्जांपल है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसे करके एक आपने इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में सुना होगा। ठीक है, इंडक्शन हीटर के बारे में सुना होगा। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं। इसके क्या हैं? बहुत सारे यूजेज। अब किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट है तो उसको हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है? उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। यही जो फिनोमेना है, यही जो घटना है, यही क्या कहलाती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा इसका प्रभाव है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हो तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है।
क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? चुंबक की तरह काम करता है। ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर कई सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे हमारी मोटर, घरों में जो मोटर रहती है वो इसी पर काम करती है, ठीक है। जनरेटर इसी पे काम करता है। इलेक्ट्रिक क्रेन के बारे में सुना होगा, ये भी इसी पे काम करती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रिक बेल के लोग, जो घरों में बेल लगी होती है, इलेक्ट्रिक बेल, वो भी किस पे काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा मतलब है, अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करो, क्या फ्लो करो? करंट फ्लो करो, तो वो कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मगर कंडीशन अप्लाइड, ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह तब तक काम करेगा जब तक इसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो बंद करो, कंडक्टर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर भी करंट फ्लो को बंद कर दो तो ये हीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तभी हीट प्रोड्यूस करेगा जब इसमें से क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। तो ये दो इफेक्ट हैं किसके? करंट के। अब हम इसको जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये दो अपने माइंड में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और हीटिंग इफेक्ट क्या है। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रहा है वो, उसमें से ऊष्मा निकल रही है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, चुंबक की तरह काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, तो आप देख सकते हो, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हो, करंट फ्लो करने पर उसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? उसमें प्रोडक्शन हो रहा है हीट का। प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्शन ऑफ हीट का उत्पन्न होना। हीट कब उत्पन्न हो रही है? जब किसी कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हो। और यही चीज़ क्या कहलाती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सा है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हो और करंट फ्लो करने के दौरान उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए होता है, आपको पता है, हाँ, जो करंट फ्लो करती है, हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, द फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। या फिर मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। मतलब कंडक्टर में एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है? वो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसी की वजह से क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़। दूसरा, ये इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोलिजन होता है किससे? एटम्स और आयन से। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और आयन से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब टकराते हैं, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है क्या? हीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले कि हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है। किससे कोलिजन होता है? आयंस और एटम से, तब जाके हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसकी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब जैसे यहाँ पर H बराबर I² RT, H = I² RT, ये कैसे आई? ये हीट की एक्सप्रेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कैसे आई इसके बारे में बताता हूँ। इसको जानने से पहले हमें जो बेसिक्स मैंने अब तक पढ़ाए हैं या जो भी चीज़ हमने अब तक पढ़ी है वो काम आएगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको कमेंट करके बतानी है। करंट की डेफिनेशन कमेंट करके बतानी है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी कमेंट करके बताना है। तीनों चीज़ कमेंट करके बतानी है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या देखा था? V बराबर W/Q, ये देखा था, ठीक है। करंट में क्या देखा था? Q/T, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। और ओम्स लॉ में देखा था V = IR, ये भी हमने देखा था। तो ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वर्क डन मतलब W। तो W बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर V × Q, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो Q की वैल्यू निकालनी है तो Q × 1 कर दो, I को मल्टीप्लाई कर दो किससे? T से। तो यहाँ पर अगर Q की जगह पे हम क्या लिख दें? Q की जगह पे हम लिख दें IT। क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं। V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V की जगह पर लिख सकते हैं IR × IT। यहाँ पर ये साइड में लिख देना। देखो ये VQ कहाँ से आया? यहाँ से आया।
और ये IT कहाँ से आया, IT यहाँ से आया, ठीक है, ध्यान देने के लिए ध्यान रखना। और ये IR कहाँ से आया, IR यहाँ से आया। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो W बराबर क्या हो गया, देखो I मल्टीप्लाई I करोगे तो I स्क्वायर RT, ठीक है, ये क्लियर हुआ कैसे आया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा देखो, V बराबर क्या है W/Q, तो मुझे W चाहिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ, एक तो ये आया। यहाँ पर I बराबर क्या दे रखा है Q/T, सिर्फ मुझे Q चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो IT हो जाएगा। और V बराबर IR दे ही रखा है, तो पहले ये एक्सप्रेशन लिखनी है आपको वर्क डन, W बराबर VQ, फिर Q की वैल्यू लिख देनी है IT, यहाँ से आए करंट से, और V की जगह पे IR लिख दो, और I × I करेंगे तो I स्क्वायर RT, तो W बराबर क्या हो गया I स्क्वायर RT। तो यहाँ के बाद अब देखो क्या होगा, तो ये तो हमने देखा W बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है, वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब एक्चुअली आप देखो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो के दौरान क्या हो रहा है, उसमें वर्क डन किया जा रहा है, तो वो हमें दिख किस रूप में दिख रहा है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, हमने करंट फ्लो करी, ठीक है, या मान लो कोई हीटर में करंट फ्लो कर रही है, तो वो आपको दिखेगी कैसे, हीट के रूप में ही तो दिखती है। तो यहीं पर ये कह रहे हैं अगर वर्क डन, इफ वर्क डन इज डिसिपेटेड एज हीट इन द रजिस्टर देन हीट जनरेटेड एज, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ है ना, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है रजिस्टेंस होता है, या हीटिंग एलिमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है रजिस्टेंस होता है। अगर उस रजिस्टेंस में या रजिस्टर में, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं करंट फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो करने पर जो वर्क डन है वो किसके रूप में दिखता है, हीट के रूप में दिख रहा है। डिसिपेट का मतलब है जैसे करंट फ्लो करी तो किसी चीज का निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं डिसिपेट। करंट फ्लो करने पर हीट निकल रही है, किस में से निकल रही है, हीटिंग एलिमेंट्स में निकल रही है, उसको हम बोलेंगे हीट का डिसिपेशन हो रहा है। डिसिपेशन मतलब उसका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। इफ वर्क डन इज डिसिपेटेड एज हीट इन द रजिस्टर देन हीट जनरेटेड एज, अगर हम क्या करें वर्क डन किसके रूप में निकल रहा है, हीट के रूप में निकल रहा है, तो वर्क डन W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय द करंट, करंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बराबर होगी। तो W की जगह पर हम क्या लिख देंगे H लिख देंगे, तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। अच्छा, अब एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, तो ये तो आपको पता चल गया कैसे आया, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। वर्क डन बराबर होता है W बराबर V मल्टीप्लाई Q, कहाँ से आया पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। फिर यहाँ पे Q की जगह हमने IT लिख दिया, कहाँ से आया करंट वाले फॉर्मूले से। फिर हमने V की जगह पे IR लिख दिया, कहाँ से आया ओम्स लॉ से, फिर हमें ये मिल गया। फिर W की जगह पे आपको क्या रखना है H लिख देना है, क्यों, क्योंकि वर्क डन जो होता है किसके रूप में डिसिपेट होता है कंडक्टर में, वो होता है, या रजिस्टर लिख दो या कंडक्टर लिख दो, वो डिसिपेट होता है हीट के रूप में। तो W बराबर H दोनों को बराबर लिख देंगे, या इनकी जगह पे एक ही बात है, तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। अच्छा, अब एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है, H बराबर I स्क्वायर RT, तो H के आगे कितनी चीज़ें, 1 2 3, तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कौन कौन सी चीज़, नंबर 1 करंट, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो नंबर 1 डिपेंड करती है करंट पर, नंबर 2 डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, और नंबर 3 डिपेंड करती है टाइम इंटरवल, किसी भी कंडक्टर में कितने समय के लिए टाइम करंट फ्लो की जा रही है। अभी इन्हीं से बनेगा हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। अब देखो एक चीज़, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो पढ़ा है यही चीज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, मतलब H बराबर I स्क्वायर RT, इसी को हम क्या बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी हमने देखा जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 करंट पर डिपेंड करेगी, नंबर 2 रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, नंबर 3 टाइम इंटरवल पर डिपेंड करेगी। इसी चीज़ के आधार पर 3 नियम बनाए गए। पहला नियम क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। दोबारा मैं फिर बता देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज़ को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी को कम कर रहे हो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका अपोजिट होता है इनडायरेक्टली, एक बढ़ाओ दूसरी कम हो जाएगी। तो पहला लॉ क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसकी क्या है हीट प्रोपोर्शनल है, H प्रोपोर्शनल टू R। H प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये है अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जो हमारे कंडक्टर होते हैं, अगर कोई कंडक्टर ज़्यादा गर्म हो रहा है,
हीट मतलब गर्म हो रहा है, तो समझ लो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, या रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि जो हीटर वाला जो वायर होता है, हीटर में जो स्प्रिंग लगी हुई होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल या हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल। अब कुछ जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी, और ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कम होता है हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो हमारी घर की जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें कॉपर का वायर यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए उसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। मगर हमारी जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे अपना इमर्सन हीटर, पानी को गर्म करने वाला जो हीटर होता है या नॉर्मल हीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हीट भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए किसी जगह पर, अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये इसका एक यूज है। दूसरा नियम यह है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल। अच्छा, दूसरा ये है, सॉरी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के। मतलब किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब जितनी ज़्यादा करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होगी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, अगर कम करंट फ्लो कर रही है कम हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इंडस्ट्रीज में जनरली, आपने तो खैर नहीं, मैंने देखा है कुछ ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस होती हैं जहाँ पर उनको मतलब जैसे ग्लास को पिघलाया जाता है, शीशे को पिघलाया जाता है, या बहुत सारी फर्नेस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब नॉर्मली उसमें तेल डाल दो आग लगा दो हो जाएगा, नहीं। तो उनके नीचे फर्नेस मतलब भट्टी में क्या लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वो उसमें उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या फिर ऐसे समझ लो एक प्रकार से हीटर लगाते हैं। वो हीटर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो की जाती है, उसमें 6,000 5,000 6,000 एम्पियर करंट फ्लो की जाती है, 5,000 एम्पियर इतनी ज़्यादा करंट फ्लो की जाती है। कहाँ पर, जहाँ पर जो फर्नेस होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। तो जितनी ज़्यादा अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरा क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी कंडक्टर में कम समय के लिए करंट फ्लो करोगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा समय के लिए करंट फ्लो करोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इन तीनों को मर्ज कर दोगे तो क्या आएगा, H बराबर I² RT। यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हो उसके दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने ये वाली डेरिवेशन निकाली, कैसे निकाली थी, सबसे पहले वो पावर वाला फॉर्मूला याद रखना, W वाला, ठीक है। और फिर वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर हीट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम इंटरवल। इन तीनों के 3 नियम है, ठीक है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम इंटरवल के। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इस वाले लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये अब हमारा सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।